तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो हमारा है जो कोर्स चल रहा है, इसे हम फटाफट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम डीप में भी समझा सकें और ख़त्म भी जल्दी कर सकें, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो जो पहला है वो है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मतलब इंसान कोई जी रहा होता है और उसको ये लगता है कि भाई मैं इस जीवन मरण के फेर से पार चला जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, बार बार मुझे योनियां प्राप्त ना हो। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो मुमुक्षु कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो, मतलब आपने जिसका अंदाजा ना लगा पाए हो, जिसकी आशा ही ना की गई हो कि यार ऐसा कुछ होगा, मतलब आशा हो ही ना आपकी, तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, ठीक है, अन्योदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश में रहता हो भाई, परदेश से आने वाला हो, तो उसको क्या कहेंगे? आगमी स्यत पति का, आगमी स्यत पति का। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, जो पुराने जो हमारे आदर्श होते हैं उन पे चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक, ठीक है, गतानुगतिक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति, किसी और ने किसी ग्रंथ में कुछ भाग जोड़ दिया तो वो क्या कहलाता है? शेपक। शेपक। दोस्तों ये सारी जो है ये थोड़े टफ टाइप ही हैं, बट आजकल देखो यही सब चलता है, इजी इतना नहीं पूछा जाता है, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। बिना घर का, जिसका घर ना हो, बेघर, अनिकेत। अनिकेत ये याद रखना, ठीक है, बेघर तो आपको याद रहेगा लेकिन ऑप्शन में अनिकेत भी आपको मिल सकता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। क्या करना? विवेचन करना। जो सदा दूसरों पर संदेश करता हो, संदेश करता है, जो सदा दूसरों पर संदेश करता है, शंकालु। संदेह, यहाँ संदेह होगा, ठीक है, शंकालु। हर समय देश से काम करने वाला, दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो, जिसने उधार लिया हो, ऋणी या अधमर्ण, ठीक है, ये दोनों आप कह सकते हैं, इसको याद रखना, अधमर्ण। किसी के प्रति उदारता पूर्वक किया गया व्यवहार, अनुग्रह। उदारता पूर्वक, बड़ा दिल करके। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। जैसे कहते हैं ना ये रास्ता बड़ा खराब है, इसको पार कैसे करें, तो ये रास्ता बड़ा दुर्गम है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, जो सर पर, सोने का हो गया, जो भी आभूषण हो गए आपके, जो सर पर धारण किया जाए, उसको जैसे ताज भी कहते थे पहले, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? शीर्षस्थ, ठीक है, शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। एक है ना आशुतोष महाराज जी, आपने सुना होगा, तो ये समझ लो कि बस वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो, मतलब सेम ना हो, तो अप्रीतम आदित्य, अप्रीतम आदित्य। जहां पहुंचा ना जा सके, आप जहां पहुंच नहीं सकते वो जगह क्या है? अगम कहते हैं उसे, जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फल स्वरूप पद के नीचे उतरना, पदावंती, ठीक है, पदावनति। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। आधा दा है ये, ठीक है, द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसका पति परदेश चला गया हो, प्रेषित पति का, प्रेषित पति का। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। कोई ऐसी चीज जिसे पहनने में, धारण करने में कठिन हो, वो दुर्वह, दुर्वह कहलाएगी। जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, दुष्परिमय। जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो, दुष्परिमय। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला, दत्तचित्र, दत्तचित्र। जिसका जवाब ना दिया गया हो, क्या कहलाएगा बताओ? हाल ही में ब्याई, समान लज्जा और शीलवली नायिका कहलाती है, ठीक है। जिसे कोई इच्छा ना हो, निष्प्रह। ये याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कोई इच्छा ना हो, निष्प्रह। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह करे, अध्युड़ा, अध्युड़ा। वह स्त्री
जिसका पति दूसरा विवाह करे, अध्युड़ा। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। जो अभी तक ना आया हो, अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योपाय। अन्योपाय। जिसकी नाप तौल ना की जा सकी या ना हो सके, अपरिमेय। वो होता था ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सेम ऐसा कुछ। जो ढका हुआ ना हो, आवरण, अनावृत, अपरिच्छन। आवरण, अनावृत, अपरिच्छन। जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रत्ययमान। अप्रत्ययमान। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। बिना पलक गिराए, निर्मिमेष। निर्मिमेष। बिना पलक गिराए, निर्मिमेष। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, प्रीति चिकीर्षा। प्रति चिकीर्षा। बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री प्रसूता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रसूता। बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री। पहनने के योग्य, परिधेय। पहनने के योग्य जो हो, परिधेय कहला सकते हैं आप। वो चीज़ परिधेय कहलाएगी। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्यता। ये क्या है? परित्यक्यता। परित्यक्ता। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता। अब क्लियर हो गया है ना। दूसरों को शिक्षा देने वाला, परोपदेश कहलाता है। दूसरों को शिक्षा देने वाला, परोपदेश। प्राण रक्षा करने वाला, प्राणद। प्राण रक्षा करने वाला, प्राणद कहलाता है। जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंत्य। अचिंत्य। बिना पलक गिराए, अनिमेष। ये आप पढ़ चुके हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। किसी बड़ा घर में दो लड़के हैं जिनमें बड़े की शादी ना होकर छोटे की हो जाए, अनुवेश। अनुवेश कहलाता है। सूंघने के योग्य है, आग्रह। आग्रह, ये अलग वाला आग्रह है, ठीक है। आग्रह, सूंघने के जो योग्य हो। जिसका अहंकार चूर हो गया हो, आत्मगर्व। जिसका अहंकार चूर हो गया हो, आत्मगर्व। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्तकाम। आप्तकाम। जो अपने वीर्य को ना गिरने दे, उद्व्ररेता। उद्व्ररेता। जिसका जवाब ना दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। क्या कहलाता है दोस्तों? जिसका जवाब ना दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ, उधर्वोच्चारित। उधर्वोच्चारित। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ, उधर्वोच्चारित। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। अंकशायिनी। जिसका आदि ना हो, अनादि। आगे चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य लोकों के मध्य का जो अंतर है, स्थान, क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंतर कथा। यानी कि एक बड़ी कहानी चल रही है और उसके अंदर एक और आप किसी इंसान की कहानी सुना देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अंतर कथा। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनुड़ा कहलाती है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित, जिसकी शादी ना हो लड़की की, वो और प्रेम करती है किसी लड़के से, तो पुरुष से, तो वह अनुड़ा कहलाएगी। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला, केंद्र से दूर जाने की, तो केंद्र पसारी। ठीक है, केंद्र पसारी। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केशनी कहलाती है। केशनी। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, खंडिता। वह नायिका जिसका पति, एक ऐसी औरत जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, वो औरत क्या कहलाती है? खंडिता। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण, खग्रास। जिसमें गीत अधिक हो, वह नाटक गीति रूपक। जिस गीत में सबसे ज्यादा जिस नाटक में सबसे ज्यादा गीत हो, वो क्या कहलाता है? गीति रूपक।
इंद्रियों से ना जानने योग्य, गोतीत। इंद्रियों से जो जाना ना जा सके क्या कहलाएगा? गोतीत। जिसका उत्तर खोजना पड़े, ऐसा कथन क्या कहलाता है? जिसका उत्तर नहीं मिल रहा भाई, खोजना पड़ रहा है, क्या कहलाता है? प्रहेलिका। प्रहेलिका। हास्यपरक प्रधान कहानी या लेख। हास्यपरक प्रधान कहानी या लेख प्रहसन कहलाता है। जिसने बहुत सुंदर ज्ञान पाया हो, बहुश्रुत। बहुश्रुत इंपॉर्टेंट है। खाने की इच्छा, बुभुक्षा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। टूटे फूटे पदार्थ के बीच टुकड़े, भग्नावशेष। भग्नावशेष। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल। जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। जो भविष्य में अवश्य होने वाला हो, भवितव्य। दोस्तों बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं और ये आपको आने ही चाहिए। गायों के चराने का स्थान, गोचर। चढ़ाने नहीं होगा, ये चराना होगा, ठीक है, चराना। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे हैं कि हमें ये बहुत याद करने पड़ेंगे। मैं फुल कंटेंट दूंगा आपको इसके ऊपर। आपके वन वर्ड आ जाएंगे, फिर सिनोनिम आ जाएंगे, पर्यायवाची, मतलब वही सिनोनिम, ये सब आ जाएंगे ना, तो बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी। लेकिन आपको पढ़ते चलना है बस। एग्जाम आराम से निकलेगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक होता है, बट निकल जाएगा एग्जाम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरों का दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। जीतने की इच्छा जिसके अंदर हो, जिगीषु। जिगीषु। जिसकी कीमत ना हो, अमूल्य। जो भाई जिसकी कीमत ही ना तय की जा सके वो अमूल्य। जिसकी कीमत बहुत हो, बहुमूल्य। ये दोनों में अंतर समझना, एक है अमूल्य, एक है बहुमूल्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके दिल पर आघात हुआ हो, मर्माहत। मर्माहत। भोजन करने की इच्छा, जिगित्सु कहलाती है। मन, वचन और कर्म से, मनसा। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन क्या कहलाता है भाई? तकावी। तकावी दिख रहा है आपको? तकावी। हरा भरा मैदान, शाद्रवल। बचपन और जवानी के बीच का समय, वय संधि। व्यह संधि। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है, विस्थापित। विस्थापित कर देते हैं, उठा के कहीं और रख देते हैं। जो दूसरों को वाणी देने को कह चुके हों, वाग्दत्त। अधिक बोलता हो जो, अधिवक्ता। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। उत्तराधिकारी में मिली जायदाद, रिक्त। मरने की जिसको इच्छा हो, मुमूर्षा कहलाती है। तो दोस्तों अभी फर्स्ट क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर कुछ सुझाव हो तो आपका कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली क्लास से वो सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश इन सब की, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की पहली क्लास थी, तो पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।